हाँ तो मेरे प्रिय लाल, यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। इस संदेश के द्वारा मैं तेरे सारे प्रश्नों का उत्तर आज तुझे दूंगा। इसलिए प्रथम शांत मन से मेरी इन बातों को सुन। तुम मुझे कहते हो कि तुम्हारा मन शांत नहीं होता। प्रथम सुनो, तू कभी मेरे प्रिय कभी समंदर के किनारे गया है? वहाँ लहरों का शोर होता है, पानी हर पल उछलता रहता है। यह तेरा मन है, पर तू प्रथम जानता है समंदर के ठीक नीचे जहाँ कोई आवाज़ नहीं पहुँचती, जहाँ लहरें नहीं उछलती, वहाँ मोती बनता है। अर्थात मोती जो तेरा सच्चा सत्य है। और वह कहाँ है? वह तेरे मन के शोर के ठीक नीचे, उस शांति में है जिसे तूने कभी खोजने की कोशिश ही नहीं की। तू बाहर की चीज़ों में शांति ढूंढता है। तू कहता है जब धन मिलेगा तब मुझे ज़रूर शांति होगी, जब काम बन जाएंगे तब शांति होगी। ऐसा अर्थात नहीं, धन साधन है, शांति कदापि ही नहीं। शांति तो एक भीख है प्रथम जो तू अपने अहंकार से मांगता है। जब तेरा अहंकार कहता है कि सब कुछ मुझे ही करना है, तब शांति मात्र तुम्हारी भाग जाती है। इसलिए प्रथम स्मरण रखो, तुम करते नहीं, अर्थात तुम तो केवल एक माध्यम हो फल देना। यह तो मेरा कार्य है, तुम केवल बीज बो। कर्म करने का फल चाहिए या कर्म करने की शांति? अगर तुम फल की चिंता करोगे तो शांति चली जाएगी। अगर तू सिर्फ कर्म की लगन रखेगा तो शांति तेरे पास खुद आ जाएगी। यह प्रथम जीवन एक नाट्य है। तू अपना रोल ईमानदारी से बस निभा, रो, तू हंस, तू दौड़, पर यह कदापि भूलना मत कि पर्दे के पीछे अर्थात श्री ईश्वर है। जिस पल तू यह प्रथम स्मरण रखेगा कि सब ईश्वर की मर्जी से ही जरूर हमारे जीवन में घटित होता है, तो चिंता कैसी? कल की फिक्र आज क्यों पूर्णत्व करता है? और हाँ, कल क्या होगा यह तो मैंने भी नहीं जाना, पर मुझे इतना पता है कि मैं कल भी तेरे साथ ही रहूँगा। प्रथम ईश्वर कहते हैं अपने मन को प्रथम मोती बनाओ। जो आपके जीवन में घटित हो रहा है वह तो एक प्रकार घटित होगा ही, अर्थात जो होने वाला है सो जरूर होता ही रहेगा। इसलिए प्रथम अपने मन को शांत रखो और इस संदेश को एकदम सकारात्मक दृष्टिकोण से पूर्ण समय देकर सुनो। साईं कहते हैं, तू मेरे पास आता है और कहता है, हे साईनाथ, मेरा पूर्णत्व वक्त अच्छा नहीं चल रहा। अरे प्रथम, ये वक्त अर्थात समय क्या है? क्या तू जानता है? वक्त कोई दुश्मन नहीं है जो तुझे परेशान कर रहा है। वक्त तो एक खाली बर्तन है। इसलिए प्रथम तू उसमें जो डालेगा वही तेरा कल बन जाएगा। तो अपना वक्त किस चीज़ में बर्बाद करता है? फिक्र में, उस चीज़ की फिक्र जो कभी अर्थात हुई ही नहीं, और उस चीज़ की फिक्र जिसे तू बदल ही नहीं सकता। इसलिए स्मरण रख, जो वक्त तेरे जीवन से बीत गया वो मेरा था, क्योंकि अब तू उसे छू नहीं सकता। जो वक्त आने वाला है अर्थात वो ईश्वर का है, क्योंकि वह तेरी अर्थात तेरे हाथ में नहीं है। पर जो वक्त अभी तुम्हारे जीवन में है वो मात्र तुम्हारा है और वह तुम्हारे हाथ में है। इसलिए प्रथम तुम अपने आज को अच्छी तरह से जी और पूर्णत्व पूरे मन से जी। एक पौधा जब बढ़ता है तो क्या वह कल के सूरज की चिंता करता है? कदापि ही नहीं। वह तो बस अपने आज की नमी और आज की रोशनी लेता है प्रथम और बढ़ते चला जाता है। तेरा आज का हर एक कर्म, हर एक कार्य ही तेरा सबसे बड़ा धर्म है। तुम दुनिया को बदलने चले हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो। अरे प्रथम, पहले अपनी आदत बदलो, पहले अपनी नीयत बदलो। जब तुम्हारी नीयत अच्छी और सकारात्मक होगी तो तुम्हारे सभी काम, सभी रिश्ते सब अपने आप सही रास्तों पर जरूर आ जाएंगे। और जैसे एक छोटा सा दीपक पूरे कमरे के अंधेरे को मिटा देता है, वैसे ही तुम्हारा एक सच्चा विचार और सकारात्मक विचार तुम्हारे मन की सारी उदासी को मिटा सकता है। इसलिए प्रथम न भूतकाल का बोझ उठाओ, न भविष्य की फिक्र करो। बस अपनी श्रद्धा और सबरी को अपना पूर्णत्व दो पहिया बना लो, क्योंकि श्री साईनाथ कहते हैं यह गाड़ी कभी नहीं रुकेगी। इसलिए प्रथम खुद पर विश्वास रखो। और हाँ, इसी क्षण अभी तू यहाँ आया है, तेरी आंखें पूर्णत्व भरी है और दामन तेरा खाली। पर मुझे ये प्रथम बता, तेरा दामन खाली क्यों है? क्योंकि तूने उसे हमेशा पाने के लिए फैलता रहा।
अर्थात प्रथम समझो, कभी देने के लिए खोला ही नहीं। सुनो, ध्यान से सुनो, ये दुनिया तुम्हें क्या सिखाती है। पहले लो फिर दो, मैं पूर्णत्व फकीर हूँ, मैं तुझे क्या सिखाता हूँ। पहले दो फिर देखो, अर्थात शिकायत कभी भी करना मत कि तुम्हें मान नहीं मिलता, अर्थात सम्मान नहीं मिलता। प्रथम तुम मान और सम्मान की भीख क्यों मांगते हो, तुम खुद मान क्यों नहीं देता, अर्थात किसी की तारीफ कर, तो किसी के अच्छे काम को पहचान, तेरा दिया हुआ मान ही लौटकर तेरे पास सम्मान बनकर आएगा। यह प्रकृति का, इस सृष्टि का नियम है, इसलिए प्रथम इसे कोई नहीं बदल सकता। और हाँ, यह जो चिंता है ना, यह तेरे माथे पर बड़ी, अर्थात एक बेड़ियों की तरह है। तू कहता है साईनाथ मेरी बेड़ी तोड़ दो, पर यह बेड़ी मैंने ही अर्थात मैंने नहीं बांधी, यह बेड़ी तेरी असुरक्षा ने बांधी है। तू अपने भविष्य की चिंता करता है, पर तू भूल जाता है कि तेरा भविष्य तो ईश्वर के हाथ में है। और क्या ईश्वर कभी किसी बच्चे का बुरा कर सकते हैं? क्या माँ कभी अपने बच्चों को भूखा सुलाती है? अर्थात नहीं। जब तुम ईश्वर पर भरोसा करते हो तब तुम अपनी चिंता ईश्वर पर सौंप देते हो, और यही एक प्रकार श्रद्धा है। पर तुम भरोसा करते हो और फिर वापस ले लेते हो, जैसे तूने मुझे कोई चीज़ किराए पर दी हो। अर्थात नहीं, श्रद्धा किराया नहीं, तो श्रद्धा तो समर्पण है। जब तू अपनी नाव पूरी तरह से मेरे भरोसे पर छोड़ देता है तब तू शांत हो जाता है, क्योंकि तू अच्छी तरह से जानता है अब पतवार मेरे हाथ में है, और फिर मैं नाव को किनारे लगाऊं या तूफान से निकालूं, यह मर्जी पूर्णत्व मेरी, पर वह कभी डूबेगी नहीं। इन पर प्रथम विश्वास रखो, और हाँ, कर्म करो, ऐसा करो जैसे कल तेरा आखिरी दिन हो, और इंतज़ार करो, ऐसा करो जैसे तुम्हारे पास पूरी अनंतता अर्थात पड़ी हो। यही प्रथम सबूरी यानी धैर्य है। यह सबूरी तुम्हें सिखाती है और सिखाएगी कि समय पर फल मिलता ही है। बस पेड़ को उखाड़कर बार बार कभी भी देखना चाहिए नहीं। और ये लालच क्या है? लालच एक सूखा कुआं है जिसे सोचता है कि पानी से भर दूँ, जितना पानी तू उसमें डालेगा वह उतना ही पूर्णत्व और मांगेगा। इसलिए प्रथम पानी मत डालना, ज्ञान डालो, क्योंकि ज्ञान डाल के ही तुम्हारे पास पूर्णत्व पहले से ही उतना है जितना तुम्हें खुश रहने के लिए चाहिए। इसलिए खुशी बाहर नहीं, खुशी तुम्हारे अंदर है, और हाँ, तुम्हारी ज़रूरतों के कम होने में है। प्रथम अपनी आंखें खोलो। मित्रों, श्री साईनाथ कहते हैं, पूर्णत्व तू मुझे कहता है मेरे जीवन में बदलाव क्यों नहीं आता? मैं तुझे सच बताऊं, अर्थात बदलाव तो हर पल आ रहा है, पर तू उसे स्वीकार नहीं कर रहा। देख, रात जाती है और भोर पूर्णत्व आती है। क्या रात कभी शिकायत करती है कि उसे जाना क्यों पड़ रहा है? नहीं, वह चुपचाप स्वीकार करती है कि यही नियम अर्थात सही नियम सृष्टि का है। पर तू अपने बीते हुए कल को अर्थात पूर्णत्व पकड़कर बैठता है। इसलिए प्रथम तू उस दुख को, उस सफलता को, उस घाव को पकड़कर बैठ जाता है और फिर कहता है मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। प्रथम तेरी यह बीता हुआ कल एक मरा हुआ फूल है। क्या तू उस सूखे हुए फूल को सुगंध अर्थात सुगंध कर खुशबू पाएगा? अर्थात कदापि ही नहीं। जो जा चुका वह मिट्टी है, और जो आने वाला है वह तो एक प्रकार बीज है। तुझे उस मिट्टी से चिपके नहीं रहना है, तुझे तो उस बीज को जमीन में डालना है। और हाँ, जीवन में सबसे बड़ा पाप जानता है क्या है? अपने आज को अपने कल की सजा देना। तुम अपने आज को खुलकर जीने नहीं देते, क्योंकि तुम्हें डर है कि कहीं कल जैसा बुरा ना हो जाए। यह डर ही तुम्हें पूर्णत्व बांध रहा है। इस डर को तोड़ना है तो क्या करेगा? प्रथम देखो तुम्हारी शक्ति कहाँ है। इसलिए प्रथम तुम्हें स्मरण रखना है, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे विचार में है। जिस पल तुम यह स्वीकार कर लेते हो, हाँ मैं कमज़ोर हूँ, मैं हारा हूँ, उसी पल तुम्हारी शक्ति शून्य हो जाती है। पर जिस पल इसका उलट पूर्णत्व तुम कहते हो मेरे साई अर्थात मेरे साथ है, मैं फिर कोशिश करूँगा, उसी पल
तूफान से लड़ने को भी तैयार हो जाते हो, अर्थात तुम कर्म करते हो और फिर फल का इंतज़ार बेसब्री से करते हो, और अगर फल तुरंत न मिला तो तुम सबूरी खो देते हो। प्रथम साई कहते हैं, मेरे देर यहाँ पर अंधेर नहीं, सही समय और सही वक्त आने पर वो भी तुझे मिलेगा जिस पल का तुझे कभी भी तूने अपेक्षा नहीं की थी। इसलिए प्रथम खुद पर विश्वास रख और हमेशा अच्छे जरूर कर्म करते रहे। मित्रों, यह संदेश अगर आपने पूर्ण समय देकर सुना हो तो प्रथम धन्यवाद।